ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हमको डिस्कस क्या करना है, तो हम लोग जो है यहाँ पे कर रहे थे क्या, तो 5.1 में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 में 4 को हम लोग कर रहे थे, और 4 में हम लोगों को क्या करना था, तो उसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। इसमें बोला था, ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, अगर एपी है तो उसका सारवंतर बताइए, और उसका सारवंतर बताइए और उसके अगले 3 पदों को क्या कीजिए, लिखिए। ठीक है, तो पिछले वाले क्लास में हमने ये सारी चीज को डिस्कस कर लिया है। आज के क्लास में जो है ना कंप्लीट हम लोग एक्सरसाइज क्या बोलते हैं 5.1 को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन, ये जो आपका 5.1 में जो चौथा नंबर प्रश्न है, इसमें बोला गया था कि कौन इसमें से एपी है, जो संख्याओं की श्रृंखला दी गई हुई है ना, आपको इसमें क्या करना है, बताना है कौन एपी है। यदि अगर एपी है, यानी अगर एपी है तो इसका सारवंतर लिखिए, है ना, और सारवंतर लिखने के बाद इसके अगले 3 पदों को क्या कीजिए, आप लिखिए। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन इन 1 2 रोमन नंबर 1 2 3 4 5 कर लिया था। हमको देखना क्या है 6। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को लिख लेंगे। तो आपका चैप्टर जो था वो क्या था, तो पार्ट 5 प्रश्नावली, प्रश्नावली 5 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो छठा नंबर क्वेश्चन है उसको देखना। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, 0.2, उसके बाद क्या 0.22 और क्या 0.222, ठीक है, और क्या 0.222 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में के लिए, एपी में है इसके लिए हमको क्या निकालना होता है, सारवंतर। ठीक है, यानी डी निकालना होता है। तो क्या करेंगे, तो डी बराबर हमको क्या जानना होता है, a2 माइनस a1। ठीक है, समझ आ रहा। फिर क्या है a3 माइनस a2। तो अब a2 क्या है 0.22। ठीक है, इसमें क्या करना है, माइनस करना है 0.2 को। अब जानते हैं क्या आएगा, 0.20 आएगा। ठीक है, आगे a3 कितना है 0.222 में, a2 कितना है जी आपका 0.222 है। ठीक है, 22 है। तो अब देखिए 0 तो होगा आपका क्या बोलते हैं 0.02 ना होगा, 0. जहाँ पे तीसरा नंबर है ये दूसरा नंबर है, 0.222 है। इसमें क्या करेंगे 0.222 को घटाएंगे ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 0 है कि नहीं है, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, और तो क्या आ गया 0.002। और पावर को अगर देखिए 0.2 में अगर हम क्या करें 0.2 को घटाते हैं, यहाँ पर 0 तो है ही, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे इसका सारवंतर क्या है, सेम है, नहीं सारवंतर इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखा बताइए, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि सारवंतर बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। और इस तरह से हमारा 6 नंबर हो गया। 7वां नंबर क्या कह रहा है, तो 7वां नंबर बोल रहा है यहाँ पे क्या है, 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो डी निकालेंगे, क्या होगा a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 कितना है -4, फॉर्मूला का माइनस, और क्या आपका 0, क्या है 0 हो जाएगा। फिर आपका -4 है, प्लस माइनस
माइनस हो जाएगा 0, यानी क्या हो जाएगा आपका -4 ठीक है। 4 -4 में कितना भी 0 का एटलीस्ट एक वन नंबर, ठीक है। A3 कितना है तो -8, फॉर्मूला का माइनस। A2 कितना है -4, कितना हो जाएगा -8 और माइनस माइनस क्या +4, कितना हो जाएगा -4। मतलब क्या कि यहाँ पे सार अंतर क्या है बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि सार अंतर बराबर है इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला AP में है, संख्याओं की श्रृंखला AP में है। तो बोला है कि अगर AP में है तो आप इसका सार अंतर बताइए। तो बताइए D कितना निकला है हमारा -4, ठीक है। और बोला हुआ है इसका अगला क्या कीजिए, अगला 3 पद ज्ञात कीजिए। तो कितना पद दे दिया और 4 तो दे दिया हुआ है, यानी A दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 निकालना है। क्या निकालना है A4 A5 A6 है ना, तीनों को निकालना है। तो लिखेंगे AP के अगले 3 पदों के ठीक है। 1 2 3 4 है ना, तो 1 + 3 लिखेंगे है ना। यहाँ पे 2 3 4 है, तो 4 है तो 4 है ना, तो 5वां निकालना है ना, तो 5वां आता है A + 4D, क्योंकि A5 के लिए हम बोले हुए हैं कि A कर दीजिए प्लस D तो लिखिए, लेकिन 5 से 1 कम यानी 4D। अगर A6 हमको निकालना है, ठीक है, तो A तो लिखेंगे, D भी लिखेंगे, 6 से 1 कम यानी कितना 5, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं काम करते हैं, ठीक है। तो 4 से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 5वां निकालना मतलब क्या 1 कम यानी A + 4D, A + 5D और A + 6D। अब बारी बारी से इसमें रखेंगे, है कि नहीं। तो अब A + 4D, अब A क्या है, तो A हमारा दिया हुआ है 0 + 4 गुना D कितना है, तो D है -4। अब 0 प्लस माइनस -4 चुका 16, यानी कितना हो जाएगा -16, ठीक है। और क्या है A + 5, 0 + 5 × D कितना है 4, यानी 0 माइनस और 5 चुका 20, यानी कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। और A + कितना 6D, यानी A कितना 0 + 6 × क्या -2, यानी 0 ± -6 चुका 24, यानी -24। इसीलिए इसी के अगले 3 पर क्या हो जाएंगे -16 इस तरह से आपका जो 7वां नंबर प्रश्न है वो खत्म हो गया। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न। तो अब जो है ना हमारा 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो जो आपका जो रोमन नंबर 8 है वो क्या बोल रहा है -1/2 ठीक है, डॉट। तो पहले चेक करना है कि AP में है कि नहीं है। AP में है कि नहीं, इसके लिए क्या निकालना पड़ता है, सार अंतर यानी D निकालना पड़ता है। AP में से क्या करेंगे A1 को, और A3 में से क्या A2 को घटाएंगे। तो A2 कितना है -1/2, फॉर्मूला माइनस का, और क्या है -1/2, ठीक है। तो -1/2 इसे, ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, -1 + 1, ठीक है, कितना हो जाएगा कैंसिल क्रॉस आउट यानी 0/2 यानी क्या 0, ठीक है। आगे क्या -1/2 माइनस फॉर्मूला का यहाँ का, और A2 कितना है -1/2 ही है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका -1/2 माइनस और माइनस क्या +1/2, एलसीएम लेंगे तो 2 क्या होगा -1 और +1, क्या हो जाएगा 0/2 बराबर 0, मतलब D है ना। तो लिखेंगे चूंकि सार अंतर बराबर है इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला AP में है। तो अगर AP में है तो इसका D निकालिए, तो D कितना है 0, और इसका क्या करना है अगला 3 पर। तो AP के अगले
तीन पद क्या होंगे, तो a प्लस 4d, a प्लस 5d और a प्लस 6 और 3, ठीक है। इसका बहुत सारा निकाल सकते हैं, बोला हुआ 3 तो 3 निकालेंगे, तो a प्लस 4d, ये कितना है तो आपका -1/2 और 4 इंटू क्या d कितना है तो -1/2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, का जीरो ना है, जीरो निकला है, d निकला है जीरो, तो आपका -1/2 तो ऐसे ही ठीक है। और क्या आपका यहाँ पे प्लस में जीरो तो आ ही जाएगा, यानी -1/2 ऐसे ही होगा, ठीक है। a प्लस 5d तो क्या लिखेंगे -1/2 प्लस 5 इंटू क्या जीरो, जीरो करेंगे जीरो हो ही जाएगा, -1/2 और क्या जीरो, तो किसी भी चीज़ को जीरो में जोड़ ले तो क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है, आप जानते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। a प्लस 6d कितना -1/2 प्लस 6 इंटू कितना जीरो, यानी -1/2 प्लस कितना जीरो, यानी -1/2 हो जाएगा, लिखेंगे। इसीलिए AP के अगले तीन पद, AP के अगले तीन पद क्या हो जाएंगे, -1/2 -1/2 एवं -1/2 1/2 होंगे, ठीक है। इसके लिए अगले साइड में लिखेंगे क्या आपका 9 नंबर, और जो है आपका यहाँ पे 1 नंबर खत्म हो गया, आप यहाँ पे लिखना क्या है आपका 9 नंबर, ठीक है। कि 9 नंबर क्या है, तो 9 नंबर में बोला हुआ है कि 1 है 3 है क्या है 9 है और 27 है डॉट, ठीक है। ये क्या AP में है, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, आपको D निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी संख्याओं की श्रृंखला अगर पूछे कि AP में है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या कीजिए, मिनिमम 2 उसका टर्म निकालिए या 3 भी निकाल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में है तो उसको क्या निकालिए, उसको 3 निकालिए, नॉर्मली क्या निकालिए 3 निकालिए, मतलब क्या A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3, तो पहला कभी कभी ऐसा हो जाएगा, तो पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, तो आपको तो लगेगा क्या कि पहला दूसरा सही, तीसरा भी होगा, है ना, लेकिन तीसरा में आप देखिएगा कि नहीं होगा। इस तरह से आपको नंबर भी कर सकता है, तो कोशिश कीजिए मिनिमम 3 देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 से काम तो चल जा रहा है, लेकिन ऐसे आपको बोलिए नॉर्मली आप देखते हैं कि 4 पद तो देते ही देते हैं, है कि नहीं है, तो 4 पद निकालने में क्या दिक्कत है, नहीं तो अगर मान लेते हैं कि 4 पद आपको निकालने के लिए दे दिए है ना, दे दिया गया, आप क्या किए बस 2 ही निकाले, लेकिन अगला तीसरा में हमको ये पता चला कि जा D नहीं है, क्या है D नहीं है, मतलब D है इक्वल नहीं है, तो इस तरह से नंबर कट जाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे भी देखें तो जितना भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या है, मात्र 4 ही पद हैं, 4 ही पद दिए हुए, ये नहीं कि वो 7-8 दे दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मिनिमम जो है ना इसका 4 ही निकालिए, ठीक है, क्या बोलते हैं 3 ही निकालिए, ठीक है, क्योंकि ये जितना भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग दिया हुआ है उनमें मात्र जो है ना कि कोई भी संख्याओं की श्रृंखला में जो है ना पद जो है वो 4 ही दिया हुआ है, तो 4 पद को आसानी से निकाल सकते हो, उतना समय आपको लगेगा नहीं। तो अगर एग्जाम में आप बैठते हैं तो कोशिश कीजिए उन चारों पदों का क्या करिए, आप उसका D निकाल लीजिए, क्योंकि हो सकता है पहला दूसरा का D इक्वल हो लेकिन तीसरा का इक्वल नहीं हो सकता है तीसरा का इक्वल है लेकिन चौथा का इक्वल नहीं है, तो उस समय जो है ना पूरा को देखिए, चेक कीजिए, 1 बाय 1 चेक कीजिए, नहीं तो वहां पे आपका नंबर गलत हो जाएगा, तो ये बात सावधानी से ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, A2 कितना है 3 माइनस A1 कितना है 1 है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपका A3 कितना है 9 माइनस A2 कितना है 3, कितना हो जाएगा, क्या क्योंकि 7 अंतर बराबर नहीं है, 7 अंतर बराबर नहीं है, 7 अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एपी में ठीक है, तो ये 9 नंबर हो गया, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। 10 में क्या बोला हुआ, तो 10 में बोला हुआ है कि A 2A 3A 4A, क्या ये AP में है, तो क्या करेंगे इसके लिए D निकालेंगे, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, A2 कितना है 2A है, माइनस क्या है A1 कितना है A है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, A कॉमन है कि नहीं
है, तो क्या करेंगे, दो इसे इसे भी कर सकते हैं कि दो ए में से एक एक घटाएंगे तो क्या होगा, ए ही आएगा, है कि नहीं है, इस तरह भी कर सकते हैं। A3 कितना है, तो 3A, और A2 कितना है, तो 2A। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो ये ऐड नहीं है, मतलब 1 ऐड नहीं हो, यानी मतलब क्या पता चल रहा है, सार अंतर चुकी सार अंतर बराबर है, इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एपी में है। तो एपी में तो डी कितना है इसका, ए, और डी आ गया तो एपी के अगले 3 पर एपी के अगले 3 पर क्या होंगे, ए प्लस 4डी, पहचान दिया तो पांचवा है ना, ए प्लस 5डी और ए प्लस 6, ठीक है। तो ए प्लस 4डी, ए कितना है, तो आपका ए है, प्लस 4 इंटू डी कितना है, तो आपका ए है। तो ए प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। अब ए प्लस 5 डी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये कितना है, ए ही है, और 5 इंटू डी कितना है, ए ही है, तो ए प्लस कितना 5 पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 पे, और ए कितना हो जाएगा 6 पे हो जाएगा, ए प्लस 6डी, ए है, 6 इंटू डी भी कितना है, ए ही है, तो ये हो जाएगा 6A हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 7A तो वर्क नहीं होगा, तो लिखेंगे इसीलिए एपी के अगले 3 पर 5A 6A 7A होंगे। और इस तरह का आपका 10वां नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि आपका 11वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, तो अब आपका यहाँ पे 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, तो 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ये है a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो संख्याओं की श्रृंखला एक ही में है कि इसलिए क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1 और क्या a3 माइनस, अब a2 कितना है, a स्क्वायर माइनस क्या बोलते हैं कितना है, तो होता है a ही है, a1 कितना है a ही। अब इन दोनों में हम क्या ले सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, तो a माइनस a आएगा कि नहीं आएगा, फिर a3 क्या है, तो आपका a2 है कि नहीं है, फिर a2 क्या है, a स्क्वायर है कि नहीं है, तो ये दोनों में a स्क्वायर है कि नहीं है, तो a स्क्वायर कॉमन ले रही है तो क्या बचेगा, a माइनस a बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये तो अंदर वाला तो इक्वल है, क्या बाहर वाला इक्वल है, नहीं है, मतलब क्या यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें एक एक पदों का, तो जो कोष्ठक के अंदर जो पद हैं वो क्या है, इक्वल है, लेकिन बाहर जो है वो क्या है, अनइक्वल है, मतलब क्या ये दोनों क्या है, सेम नहीं है, बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे, चूंकि सार अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए संख्याओं की श्रृंखला एपी में नहीं, एपी में संख्याओं की श्रृंखला जो है क्या है आपका एपी में क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और तो 11वां नंबर जो कोई 12वां नंबर जो है ना 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है √2 और क्या, और √8 दिया हुआ है, ठीक है, √18 दिया हुआ, √32 दिया हुआ, डॉट, ठीक है, इतना आपको दे दिया गया। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, बताना है कि ये एपी में है कि, तो डी निकालने के लिए डी निकालते हैं ना, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2, और a2 कितना है, a2 है आपका √1 और माइनस a1 कितना है, तो √2 है। अब बताइए √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिखेंगे, नहीं निकालेंगे, पेयर लगेगा तो 2 बाहर और √2 अंदर, यानी 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 का स्क्वायर 4 गुना 8, यानी 8 √8 को क्या लिख सकते हैं, 2 और माइनस में क्या है √2। अब बताइए यहाँ पे कितना √2 है, 2 है, यहाँ पे कितना 1 √2 है, 2 में से 1 √2 घटाएंगे तो क्या होगा, √2 होगा, चाहे 1 √2 आप लिख सकते हैं। a3 कितना है, तो √18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस आपका a2 कितना है, तो √8 है। अब 18 को क्या लिख सकते हैं, तो बताइए 3 गुना 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 3 या 9 18, तो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी 3 √2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते,
तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3 रूट 2 और 8 को अभी निकाले हैं क्या 2 रूट 2 3 में 2 क्या 1 और क्या रूट 2 मतलब 7 अंतर बराबर है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 अंतर बराबर। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे आपके प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 7 अंतर बराबर है इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एपी में है। तो डी बताइए, तो डी आपका कितना हो गया आपका रूट 2 हो गया और रूट 2 डी निकल गया तो एपी के अगले 3 पर एपी के अगले 3 पर क्या होंगे a प्लस 4d a प्लस 5d a प्लस 6। ठीक है, तो अब a प्लस 5d a प्लस 5d a कितना है तो ये आपका रूट 2 प्लस 5 इंटू डी कितना है तो डी भी आपका है रूट 2। तो रूट 2 को ऐसे ठीक है और प्लस क्या हो जाएगा 5 रूट 2 कितना हो जाएगा 5 रूट 2 हो जाएगा है कि नहीं। तो 5 रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा 6 रूट 2 होगा कि नहीं होगा। और 6 को मतलब 6 का स्क्वायर कितना 36 और 36 गुना 36 पहले 4 का निकालना ना पहले 4 का निकालना पहले a प्लस 4d तो a कितना है रूट 2 और फिर क्या 4 गुना d कितना है रूट 2। तो रूट 2 तो इसे ठीक है 4 में रूट 2 से करेंगे तो क्या होगा 4 रूट 2 होगा कि नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं समझ में आया। ठीक, इतना में कोई दिक्कत बताइए। और 4 रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा 5 रूट 2 होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे 4 रूट 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है 1 है कि नहीं है। रूट के अंदर में नंबर से मैं तो बार बार नंबर को जोड़ के 4 है कितना 5 का क्या रूट 2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। और यहाँ पे 5 निकला इसका मतलब क्या पेयर लगा होगा तभी तो 5 निकला है। 5 का स्क्वायर 25 और 25 गुना 50 यानी क्या हो जाएगा इसको रूट 50 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इतना भी करते हैं तब भी सही है और इतना भी करते हैं तब भी सही है। ठीक है, अब क्या है a प्लस 5d अब ये कितना है रूट 2 प्लस 5 इंटू डी कितना है रूट 2 क्या हो जाएगा रूट 2 और प्लस कितना 5 रूट 5 है कितना 6 रूट क्या लिख सकते हैं 6 36 में कितना 12 रूट 12 हो जाएगा। और a प्लस कितना 6d ये कितना है रूट 2 है और प्लस 6 इंटू रूट 2 क्या है d तो अब कितना हो जाएगा रूट 2 और प्लस क्या 6 रूट 2 6 रूट 2 और रूट 2 कितना हो जाएगा 7 रूट 7 49 और क्या गुना 98 कितना हो जाएगा हम इसका सुपर लिखेंगे इसीलिए एपी के अगले 3 पद क्या क्या रूट 50 रूट 72 और रूट 98 होंगे। अगर ये बात समझ में आ गई तो अपना 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 13। अब यहाँ पे आपका जो 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। तो जो आपका 13 है क्वेश्चन नंबर वो दिया हुआ है रूट 3 और दिया हुआ है रूट 6 रूट 9 और क्या रूट 12 क्या निकालेंगे डी क्या करने के लिए तो एपी को प्राप्त करने के लिए एपी को चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं डी निकालते हैं। तो इंटू माइनस क्या ये 1 इंटू कितना है तो आपका रूट 6 है। ठीक है, और a1 कितना है तो a1 है आपका रूट 3 कोई दिक्कत नहीं। अब आगे इसको सॉल्व करें तो रूट 3 का रूट 6 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 और गुना रूट 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। फिर 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और माइनस रूट 3 लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर इसको सॉल्व करें आगे ठीक है तो दोनों में क्या है रूट 3 कॉमन है कि नहीं है तो रूट 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो रूट 2 तो बचेगा और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या बचेगा नहीं a3 माइनस a2 निकाले तो a3 कितना दिया हुआ रूट 9 दिया हुआ है ना। और आपका यहाँ पे a2 कितना दिया हुआ है a2 दिया हुआ है रूट 6 दिया हुआ है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं नहीं और 6 क्या लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं नहीं। अब दोनों में रूट 3 आता है कि नहीं आता रूट 3 ले लेंगे कॉमन तो
तो क्या बचेगा, रूट 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, और माइनस रूट 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो क्या आप देखिए ये जो आपका सार्वंतर और ये जो आपका सार्वंतर है क्या इक्वल दिया हुआ है, नहीं, तो इक्वल नहीं है तो एपी में है क्या, ये नहीं है, तो क्या लिखेंगे चूंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, इसीलिए दी गई संख्याओं की श्रृंखला एपी में नहीं है। तो इस तरह से आपका जो है 30 नंबर हो गया। आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 1 का स्क्वायर और 3 का पावर 2, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और कितना 7 का स्क्वायर दो। और आप जानते हैं तो पहले तो ये इसको क्या करें, इसके अपने फॉर्म में ला देना, है ना। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर कितना 3 × 3 यानी 9, 5 का स्क्वायर कितना 25, 7 का स्क्वायर कितना 14, ये तो आता है, समझ में आता है। अब ये हमको मिल गया ओरिजिनल संख्या, ठीक है, संख्या तो ये निकालेंगे क्या, a2 - a1 और a3 - a2। a2 कितना है तो आपका क्या है 9 माइनस कितना 1, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और आपका a3 कितना है 25 में से क्या करें, आपका a2 कितना है 9, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्या आप देखिए यहाँ पे सारा अंतर बराबर है, तो ये नहीं, यहाँ पे सारा अंतर जो है वो बराबर नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारा अंतर बराबर नहीं तो क्या ये एपी में होगा, तो लिखेंगे चूंकि सारा अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए दी गई श्रृंखला एपी में नहीं। तो इस तरह से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन मतलब 14 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो आपका 5.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, पूरा इस एक्सरसाइज में जो लास्ट क्वेश्चन है उसको अगले स्लाइड में देख लेंगे और हमारा यहाँ पे 5.1 इस तरह से खत्म हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे जो अंतिम क्वेश्चन है 5.1 का, जो कि 15वां नंबर है, इसको देख लेंगे और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और कितना 23 डॉट डॉट डॉट। तो पहले इसको क्या करें, सिंपल कर ले। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर क्या 49 और कितना 73 डॉट डॉट डॉट। अब चेक करेंगे क्या डी ई एपी में है कि नहीं है, तो a2 - a1, a3 - a2, ठीक है। तो बताइए a2 कितना है 25 में से a घटाएं कितना हो जाएगा 24, 49 में से क्या करें 25 घटाएं कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस क्या है, इक्वल है, यानी साथ में इक्वल है, क्योंकि सार्व अंतर बराबर है, इसीलिए संख्याओं की श्रृंखला, इसीलिए संख्याओं संख्याओं की श्रृंखला क्या है एपी में है। एपी में है तो क्या निकालिए डी निकालिए। डी कितना है आपका 24, कितना निकाल गया 24 निकल गया। तो अगर डी निकल गया यहाँ पे 24 तो क्या करना है, तो इसके अगले 3 पद प्राप्त करना है, ठीक है। देखेंगे एपी के, इसलिए एपी के अगले 3 पद क्या होंगे a+4d, a+5d और a+6। तो a+4d a कितना है तो आपका 1 है, +4 × d कितना है तो d है हमारा 24, ठीक है। तो 1 + 4 चौदह 16 समाप्त अपना उठेंगे 96 और कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब a+5d a कितना 1 + 5 × कितना 24, है ना। तो 1 + 5 को 22 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 to 1 और a+6d a कितना 1 + 6 × d कितना 24। तो 1 ठीक है, 4
144 कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 145 तो लिखेंगे। इसीलिए एपी के अगले 3 पद क्या होंगे, एक तो 97 हो जाएगा, एक 121 और कितना एक 145 होंगे, 145 होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से जो हमारा एक्सरसाइज है 5.1 वो बिल्कुल जो है आसानी से खत्म हो गया। तो अब अगले क्लास में हमको डिस्कस करना है क्या, आपका एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 में आपको जो हमने बताया था कॉन्सेप्ट में, यानी पहले और दूसरे वाले वीडियो में हमने बताया था क्या, आपका एनवा पद, क्या बताया था, एन टर्म बताया था, जिसको हम क्या करते हैं, एनवा पद कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और d। इसका यूज भर के आपका 5.2 एक्सरसाइज में होने वाला है। ठीक है, तो अब अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में, है ना, अगला जो वीडियो आपको जो प्रोवाइड कराया जाएगा, इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट है 5.2 को करने के लिए वो सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग 5.2 को बिल्कुल आसानी से कर लेंगे जैसे कि हमने 5.1 को किया हुआ है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू।